अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आप खैरियत से हैं? अच्छा, मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरा और साजिद अमीन का कुछ अरसा पहले ज़मीन का एक मामलात हुआ था, जिसमें मैंने भी ज़मीन बेची थी और इसको भी ज़मीन इसने बेचनी थी, मैंने इससे ली। इसका और मेरा सौदा तकरीबन 20,50,000 में डन हुआ। उसके बाद इसने मुझसे बयाना लिया, मैंने इसको बयाना दिया। बयाना जो मैंने इसको दिया वो सामने वाली पार्टी से, जिसको मैंने ज़मीन सेल की, उससे लेके दिया। कहने का मकसद ये है कि बयाना तो इसके पास पहुंच गया, मैंने भी बयाना सामने वाली पार्टी से उठा लिया और इसको दिलवा दिया, बात डन हो गई। उसके बाद मुझे उनसे, जो सामने वाली पार्टी थी, उसके साथ मुझे कुछ लिखत पढ़त करनी थी, यानी एक प्रूफ होता है, हमारी सराइकी ज़ुबान में कहा जाता है सठा, ठीक है, वो मैंने उनको करके दे दिया। मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे असलम का फ़ोन आया, जो कि साजिद अमीन और काशिफ का वो बहनोई भी है, रिश्ते में साला भी है, मोहम्मद असलम संडल। तो कहने का मकसद ये है कि वो असलम का मुझे फ़ोन आया, मैं कहाँ पे था, सोराब गोट था। असलम का मुझे फ़ोन आया कि भाई साजिद अमीन जो है वो ज़मीन देने से इनकार कर रहा है, उसको जो है ना कहीं से ऑफ़र आई है, तो वो ज़मीन देने से मना कर गया है, यानी मुकर गया है। तो मैंने असलम से बात की, असलम ने कहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बयाना उसने पकड़ा हुआ है, जो भी है ज़मीन वो देने का हकदार है। मैंने असलम को कहा है कि भाई ठीक है, ज़मीन वो देने का हकदार है, तो वो ज़मीन की ऑफ़रें उसको कहीं से आने लग गई। अल्लाह जाने वो झूठ बोल रहा था, अल्लाह जाने वो सच कह रहा था, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म, ठीक है। ज़मीन की उसको ऑफ़र आना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने साजिद अमीन को फ़ोन किया, साजिद अमीन ने मेरा फ़ोन उठाना पसंद नहीं किया। उसके बाद मैंने जहद अमीन से रब्ता किया, जहद अमीन ने कहा ठीक है, आप जो है ना सब्र करें, हम उसको समझाते हैं, आपको ज़मीन वो देगा। मैंने कहा जहद अमीन, दो बातें हैं, मुझसे उसने बयाना पकड़ा हुआ है, अगर वो बयाना मुझे डबल वापस कर देता है, मैं कोई ज़मीन का हकदार नहीं हूँ। अगर ज़मीन दे देता है उस बयाने के ऊपर, तो मैं ज़मीन लेने को एग्री हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने सामने वाली पार्टी से बात की हुई थी, मैं तो अपनी ज़बान के मुताबिक, वो बंदे भी गवाह हैं, वो प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ है। मैं उनको जाके, मैंने उनको सठा, जिसको कहते हैं हमारी सराइकी ज़ुबान में, मैंने सठा जाके करके दे के वापस आ गया हूँ। उस दौरान साजिद अमीन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि मैंने ज़मीन देनी है। हाँ, दूसरी बात, साजिद अमीन ये कह रहा है मुझे कि जितने में आपने ज़मीन फ़रोख्त की है, मुझे वो रेट दें, जबकि मेरी ज़मीन और उसकी ज़मीन को फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि अगर एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की बिक रही है, तो दूसरी 80 लाख रुपए की बिक रही है, तो इसका मकसद ये है वो 1 करोड़ वाला 80 लाख को दे दे कि भाई मेरी 1 करोड़ में बिकी है, तुम भी 1 करोड़ में ले लो। ऐसा नहीं होता। अब मेरा इनके साथ ये मामला चल रहे हैं। मैंने कल भी साजिद अमीन को फ़ोन किया, जैद अमीन को फ़ोन किया, उल्टा मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि आप, अगर आपने कोई एक्शन लिया तो हम आपके साथ मुखालफत, दुश्मनी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, क्यों दुश्मनी हो जाएगी भाई? जब मैंने 21 लाख रुपए दिए, 50,000 आपने मुझसे हड़प किए, हाथ उठा के, हल्फन कह के 50,000 रुपये ज़्यादा लिए, मैं खामोश हो के मैंने दे दिया है, ठीक है। उसका ये मकसद तो नहीं कि मैंने जो है ना, ठीक है, आपने ले लिया, वो आपका ईमान है, जो भी है। कहने का मकसद ये है कि 50,000 इसने ऊपर बोले मैंने दिए, हाथ उठा के, यानी हमारा सौदा 21 लाख में हुआ था, 20.5 में नहीं हुआ था, जबकि हल्फन 20.5 में इसके साथ मेरा सौदा हुआ था। उसके बाद साजिद अमीन को मैं दिन रात फ़ोन करता रहा, साजिद अमीन ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कल इन्होंने ज़मीन मुझे बेची, ज़मीन मैंने ले ली, मैं कराची था, मैं यहाँ से चला गया गांव। मैंने इनको कहा है कि साजिद अमीन, जैद अमीन, मेरी ज़मीन जो है ना, मुझे इनके साथ जो ज़मीन है वो जुड़ी हुई है, तो मैंने इनको कहा है कि भाई आप एक काम करें, मुझे ज़मीन का फुटा रख लेते हैं, जो भी मेरे हिस्से में 8 कनाल आती है वो दे दें मुझे। तो इन्होंने मुझे कहा है कि भाई ठीक है,
हमने नाप करके रखी हुई है, आप जाके देख ले। मैंने कहा देखो दोनों फरीकाइन बैठ जाते हैं, आप बेचने वाले हो, मैं लेने वाला हूँ। कल को आप हमारी आपस में रिश्तेदारी की बात, ये ना हो कि इसमें कोई खलाल है, कोई मसला बने। उससे बेहतर है कि ये ज़मीन हम लोग इधर नाप तोल एक दूसरे के सामने कर लेते। जितना जहाँ मेरी हदूद बनेगी मैं अपनी हदूद में रहूँगा, जहाँ आप लोग की हदूद बनती है आप उस हदूद में रहें। इनको बुलाया, ये आ गए, इन्होंने फुटा जो काशिफ संडाल है जहद अमीन और साजिद अमीन का चचाजाद भाई, उसके बिल्कुल दीवार के बीच में आया, यानी जहाँ दीवार की बुनियाद रखी जाती है वहीं पे आया। और इन्होंने नालियाँ बनवाई हुई है वहाँ पे तकरीबन 7-8 मरले में, ठीक है। लंबाई 7-8 मरले अगर तोल ले तो नाप कर ले तो तकरीबन लंबाई 7 से 8 मरले बनती है। तो मैंने इनके साथ तकरार ये चल रहा है, यार प्लीज़ मेहरबानी करें, मैंने नालियों 21 लाख रुपए भरे, मैंने नालियों के तो नहीं भरे, मैंने नालियाँ लेने के लिए तो 21-22 लाख रुपए नहीं भरे, प्लीज़ मेरे साथ कोई हेल्प करें। कल जहद अमीन से बात हुई है मेरी, साजिद से बात हुई है, साजिद कोई इस बात पे एग्री भी नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। जहद अमीन जो है, जहद अमीन ने उल्टा मुझे धमकी दी है कि भाई वो जो नालियाँ हैं जो दूसरों के घर आ रहे हैं वो आप उखाड़ दो। अरे भाई मैं कैसे उखाड़ूं? घर दूसरों के, नालियाँ आपने बनाई, घर आपका भी है, नाली आपकी भी बीच में अटैच है, शुरू में बुनियाद आपने रखी, आज मैं कैसे हटाऊं? मैं क्यों लोगों के साथ दुश्मनी लूं? मैंने आपको पैसा दिया, आप मुझे चीज़ क्लियर करके देना, आप लोग मुझे क्लियर करके क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी गुजारिश है, सब जितनी भी मेरे यूट्यूबर बहन भाई सुन रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके ये मुझे इंसाफ दिलाएं। हाँ, दूसरा जहद अमीन ने मुझे धमकी दिया आप अदालत में जाएं, जो करना है कर लें। भाई ये देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं अदालत नहीं जा रहा हूँ, मैं सब यूट्यूबर जितनी भी मेरे बहन भाई हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे इनसे इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं हूँ, ना मैं किसी से लड़ाई करता हूँ ना झगड़ा करता हूँ। मैं सब लोग के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरा जो इनके साथ मामलात चल रहे हैं, ये जो है ना मेरे मामलात का हल निकाल दें प्लीज़। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़िंदगी में मैंने कोई यूट्यूब पे कोई किसी की वीडियो या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, पहली दफ़ा मेरे दिल को तकलीफ़ हुई है। मैंने 21 लाख रुपए भरे हैं तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ मेरा हक दिलाया जाए जहद अमीन से और साजिद अमीन से, बराए मेहरबानी। शुक्रिया, आप लोग की नवाजिश होगी, अगर आप लोग मेरे साथ तावन करना चाहते हैं तो मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग मेरे साथ तावन करें प्लीज़, मेहरबानी।